मैंने कहा ये जो आखिरी बात है जरा ध्यान से सुनना। अभी तक आपको ये मालूम है कि परमेश्वर ने हमारे हृदय में वचन को बोया है और वो चाहता है कि हम वचन पर चलने वाले बने। आमीन। अब कितने लोग इस बात को जानते हैं? मैं बात कर रहा हूं लोगों से जो लोग प्रभु में हैं, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, और प्रभु में आने के बाद भी, परमेश्वर के कलाम को जानने के बाद भी, प्रभु की सामर्थ को भी जानते हैं, चमत्कार अपनी आंखों से देखते हैं, चमत्कार अपनी आंखों से देखते हैं, और उनके जीवन में बहुत सारी गवाहियां बन भी चुकी हैं और घर में खुशियों का माहौल भी है, पैसे और धन दौलत में भी आप बढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कमजोर हैं, मायूस हैं और निराशा में हैं। कोई काम या कोई ब्लेसिंग आपकी खुली नहीं है, तो आप रोने वाली सिचुएशन में आप घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग आप ही के बीच में बैठे हैं जो अभी भी रोने वाले हैं कि नहीं? कहते नहीं। अगर आप प्रभु ने एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगली बात पे चलेंगे। याकूब की किताब, और निकालें 2:26 पढ़ें। हालेलुया। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। और एक और पढ़ें 2:20। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कहीं हालेलुया। हालेलुया। विश्वास आपने कर लिया लेकिन कर्म नहीं करेंगे तो सब कुछ व्यर्थ है। आपके लिए भविष्यवाणी हो चुका है, आपके लिए भविष्यवाणी हो चुका है कि आपके घर में बेबी ब्लेसिंग आने वाली है, या आपके घर में आपकी भविष्यवाणी हो चुकी है, लेकिन आप उसको धन्यवाद नहीं देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो शैतान आपकी भविष्यवाणी को, आपकी ब्लेसिंग को रोकने के लिए बाधा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मतलब कि अगर आपके लिए भविष्यवाणी हुआ है, कोई भी भविष्यवाणी अगर आपके लिए हो चुका है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना में और धन्यवादी बने। धन्यवाद देने की बजाय आप भविष्यवाणी आपने सुन लिया, विश्वास आपने कर लिया, लेकिन विश्वास के साथ आपने प्रार्थना करना, उस भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करना भूल गए। आप डेली रूटीन की प्रार्थना करते हैं, लेकिन भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना करना भूल गए कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे लिए भविष्यवाणी जो हो चुकी है वो पूरी होकर रहेगी। आप लगातार घोषणा करना भूल गए, तो शैतान आपकी ब्लेसिंग को चुराएगा। हो सकता है समय लंबा हो जाए, और जब समय लंबा होता है तो इंसान टूट कर रोने लगता है कि मेरे लिए तो भविष्यवाणी हुआ था, प्रॉफिट जी ने भविष्यवाणी किया था कि 4 महीने में, 3 महीने में, लेकिन कुछ हुआ नहीं, और फिर आप रोने लगते हैं। लेकिन आप कर्म करना भूल जाते हैं, और ये इंसान का स्वभाव है। जरा गहरी बात है, जरा गौर फरमाएं, ध्यान से सुने। ये इंसान का स्वभाव है, जब भविष्यवाणी होती है तो बड़े आनंद के साथ रिसीव करता है और धन्यवाद करता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन के बाद वो भूल जाता है। फिर वो रूटीन की जो प्रार्थना, रूटीन का जो चलता है वो चलता है, लेकिन जो भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद की प्रार्थना या घोषणा उसको करनी थी, यस आई एम ब्लेस्ड, मेरे लिए भविष्यवाणी हो चुका है। शैतान 15 साल से मैं आज तक हारा हुआ था, लेकिन अब भविष्यवाणी हो चुकी है, मैं जीत चुका हूं। आपको कर्म करके दिखाना है, आपको विश्वास के साथ घोषणा करनी है, प्रार्थना करनी है, शैतान को हरा देना है प्रार्थना के अंदर। ये कर्म करना आप भूल जाते हैं, और शैतान आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर फिर से आपके ऊपर हावी हो जाता है। वो सोच और विचारों के अंदर आपके दिमाग में डाल देता है, तू आज चीज नहीं मिलेगी, अरे तू रोता था, 5 साल से रोता है, अब भी तू रोएगा। और जैसे दिमाग में विचार आएगा आप रोना शुरू कर देंगे, क्योंकि शैतान आपकी कमजोरी को जानता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। और जो बात अब मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। जैसे देह, जैसे शरीर आत्मा के बिना, ऐसे विश्वास भी कर्म के बिना
आपका विश्वास फल लेकर नहीं आएगा अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो। कितनों को ये बात समझ में आ चुकी है? अब जिनको समझ में आ गई वो भी ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आई, जिनको समझ में नहीं आई, एक वचन से हम सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे, और जिनको ये बात समझ में आ गई उनकी जिंदगी आज बदल जाएगी। आमीन। रोमियो 4:17 में क्या लिखा सुनेंगे। अब्राहिम को, ध्यान से सुने, अब्राहिम को परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया और कहा कि तू, सब मेरी तरफ देखें इधर, अब्राहिम को 90 साल की उम्र तक, 90 साल की उम्र तक कोई संतान नहीं थी, और ये बात परमेश्वर ने रोमियो किताब नए नियम में लिखी है, पुराने नियम में नहीं। पुराने नियम में पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वचन परमेश्वर ने जहां पर लिखा वो नया नियम है। और 4:17 में क्या लिखा, जरा गहरी बात है, ध्यान से सुने। विश्वास के द्वारा बेटे, प्रतिज्ञा, मैंने पढ़ने को नहीं बोला इतनी। 4:17 में क्या लिखा, आप ध्यान से सुने, आप पढ़ लेना बाद में, लेकिन जो मैं बोलने वाला हूं उसे सुने। 4:17 में लिखा, लेकिन उस बात को समझना है पहले कि अब्राहिम के लिए भविष्यवाणी हुआ, और 90 साल की उम्र में उसको एक संतान हुई। 90 या 100 साल की उम्र में जाकर उसकी पत्नी और उन दोनों को वो आनंद मिला जो कभी उनको 90 साल तक जिसका उन्होंने इंतजार किया। आज 10 साल 15 साल अगर किसी को इंतजार करना पड़े तो, लेकिन उन्होंने 90 साल तक इंतजार किया और परमेश्वर पे अपने भरोसे को बनाए रखा। बराबर वाले को कहीं जागते रहो, क्योंकि अब जो सुनने वाले हो जरा ध्यान से सुनना। 80-90 साल की उम्र तक वेट करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने वेट किया, और हम सब जानते हैं परमेश्वर ने उसके लिए एक भविष्यवाणी किया था कि तुझे मैं जातियों का पिता ठहराऊंगा। अनेक जातियों का, अनगिनत जातियों का, पता नहीं कितनी जातियां तेरे, तुझे बहुत सारी, अकेला नहीं, एक संतान नहीं होगी तेरी, एक संतान नहीं होगी, तुझे मैं जातियों का पिता बनाऊंगा। और एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि तेरे वंश को, तेरे संतान को कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा। आकाश मंडल के तारों को कोई गिन सकता है, लेकिन तेरी संतान को कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा। तेरी संतान इतनी हो जाएंगी, तेरी संतान इतनी हो जाएंगी कि अगर कोई भविष्य में आकाश मंडल के तारों को गिनती कर डाले, अगर कोई आकाश मंडल के तारों की गिनती कर भी डाले, लेकिन तेरी संतान की गिनती करने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और सत्य है कि आज उसकी संतान की कोई गिनती नहीं कर सकता। कर सकते हैं? और अब्राहिम के संतान हम हैं कि नहीं? कहीं हालेलुया। अब जो गहरी बात है, उस यहां तक आप सब जानते हैं कि 90 साल 80 साल की उम्र में, 80-90 साल की उम्र में जाकर पति पत्नी को आशीष मिली। लेकिन जो गहरी बात है उसे सुने और समझें। अभी मैं बता रहा था कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। पढ़ेंगे अब 4:17। हालेलुया। सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखें या अपनी बाइबल में देखें। 4:17, रोमियो 4:17 पढ़ें। विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा का मिलना, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। रुको, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आगे, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। बोला हालेलुया। हालेलुया। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। बोला हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? यस। जब उसके लिए भविष्यवाणी किया था,
80-90 साल की उम्र में जाकर जब उसको संतान हुआ, तो भविष्यवाणी कुछ वर्ष पहले भी किया होगा, कुछ समय पहले भी किया होगा। भविष्यवाणी पहले होती है, आशीष बाद में मिलती है, आप सब जानते हैं। ऐसे ही जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तुझे मैं बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा, बनाऊंगा, और जिसके पास एक संतान नहीं हो, और वो इस बात पर विश्वास कैसे कर सकता है कि मैं बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा? मेरे पास तो एक संतान नहीं है, मैं बहुत सारी जातियों का पिता कैसे बनूंगा? कोई विश्वास करेगा इस बात पर? मेरे पास तो एक संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाऊंगा। लेकिन यहां पर बड़ी सुंदर बात लिखी गई है, मेरे पीछे गए, जो बातें है ही नहीं और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। अगर आपके लिए भविष्यवाणी हुआ है, आपको 15 साल से संतान नहीं है, 10 साल से नौकरी नहीं है, या 20 साल से आपके पास मकान नहीं बना पाए, आपके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है कि आपका मकान बनने वाला है। यस आमेन। सुनो, आपको संतान मिलने वाली है, आपको ब्लेसिंग जो आप 15 साल से 10 साल से ढूंढ रहे हैं वो मिलने वाली है। लेकिन अभी मिली तो नहीं है ना, अभी भविष्यवाणी हुआ है। क्या हुआ है? अब एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर कोई आपके लिए भविष्यवाणी हो, आपके पास मकान नहीं है, कि आपको मकान बनने वाला है, अभी मकान बना ही नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? हाँ, मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ, थैंक यू, मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ, थैंक यू, मकान बन जाएगा, ठीक है, इट्स ओके। आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु धन्यवाद, मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, मकान बन जाएगा, ठीक है, थैंक यू। लेकिन अगर जो बातें है ही नहीं, मकान है ही नहीं, मकान है ही नहीं, ध्यान से सुनना जरा, मकान है ही नहीं, संतान है ही नहीं, और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया कि बन भी नहीं सकती, मिल भी नहीं सकती, जो बातें है ही नहीं, फिर से स्क्रीन पे बड़ा कर, जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। अभी मकान नहीं है, भविष्यवाणी हुआ है, लेकिन वो उनका नाम ऐसे लेता है, मेरा मकान, माई स्वीट होम, माई स्वीट होम इज प्रेजेंट हियर, क्रिएट हियर। मेरा बेबी जिसका नाम गुड्डू है, जिसका नाम गुड़िया है, मेरे हाथ में आ गया है, मैं उसे खिला रहा हूं। अच्छा सुनो, नहीं कि नहीं, इनको समझ में नहीं आया ना, अभी देखो कैसे समझाएगा। बचपन से लेकर आज तक आपको मास्टर टीचर आपको एक चीज सिखाते हैं, मान लो मूलधन 100 रुपया। हाँ जी, मूलधन किस किस ने माना है? अरे मूलधन किस किस ने माना है? बोलो, हाथ खड़ा करो। मान लो मूलधन 100 रुपया, माना कि नहीं माना है? अरे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सबने माना होगा, सबने माना। अरे एक 100 रुपया मास्टर के कहने पे मान लेते हो तुम, और लिख भी देते हैं तख्ती के ऊपर, कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, मान लो मूलधन 100 रुपया। अरे बचपन से लेकर आज तक 100 रुपया लिखते हैं कि नहीं? मान लो मूलधन 100 रुपया लिखा कि नहीं? मास्टर के कहने पे मान लेते हैं 100 रुपये, यहां परमेश्वर बोल रहा है मान ले। हालेलुया। एक मास्टर, एक टीचर, जिसको बहुत सारे लोग, ये गंजा मास्टर है, ये समोसे जैसा मास्टर है, हैं? ये कोई मास्टर है? ये कोई टीचर है? उसी मास्टर की बात को मानकर लिख लेते हैं, मान लो मूलधन 100 रुपया, और लिखते आए हैं, मूलधन 100 रुपया लिखते आए हैं। परमेश्वर बोल रहे मेरी भी बात मान ले, मैंने भविष्यवाणी की है, तेरी संतान तुझे मिलने वाली है, आमीन। तेरा मकान तुझे मिलने वाला है। नहीं नहीं, वो नहीं हम मानेंगे, हम मास्टर का माना बस मूलधन मान लेंगे 100 रुपया, लेकिन प्रभु की बात नहीं मानेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब्राहिम ने क्या किया?
दर्शन जी बेटे, कैमरामैन थोड़ा सा इधर कर ले बेटे। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये लास्ट बात जरा ध्यान से सुनना। जिन्होंने मूलधन माना वो हाथ खड़े करना फिर से दोबारा। मूलधन मानते हैं कि नहीं आए? लिखा था कभी कॉपी के ऊपर, लिखा था ना मूलधन? तो आज घर जाकर लिख देना, मूलधन हैज बीन कन्वर्ट रियल अमाउंट। है ना, मूलधन जो था वो रियल अमाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। एंड थैंक्स टू जीसस, लिख देना। जो मैंने मूलधन माना था वो आज असल में बन चुका है। उस माने हुए मूलधन को कभी थैंक्स किया है? कहां से करें, क्योंकि माना हुआ था। अभी सुनेंगे ध्यान से। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो की है। जो संतान तेरे पास है ही नहीं उसका नाम तुम ऐसे लोगे मेरा बेबी। परमेश्वर ने बोला ना, परमेश्वर ने बोला ना, भविष्यवाणी, परमेश्वर ने वायदा किया ना कि मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं विश्वास करता हूं, मेरी संतान मेरे पास आ चुकी है, मेरा मकान बन चुका है, मेरा धन, मेरा कर्जा। जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो है। और यही काम किसने किया? अब्राहिम ने। यही काम अब्राहिम ने किया। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा, उसने क्या किया? उसने मान लिया। यस, अगर प्रभु ने बोला तो होकर रहेगा, प्रभु ने बोला तो होकर रहेगा। और आज आप देखते हैं कि वो जातियों का पिता हम सब कौन है? हाँ जी, जिनको समझ में आ रही है बात, हालेलुया। अब मेरे पीछे कहीं। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो हैं। हे परमेश्वर, मैं भी धन्यवाद करता हूं मेरे जीवन में जो आज तक नहीं है आज मैं मान लेता हूं। जो बातें हैं ही नहीं, जो असंभव है, मैं उसे मान लेता हूं। वो होकर रहेगा क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे खुदा ने वायदा किया है, उसने प्रतिज्ञा की है, मैं तुम्हें आशीषें दिया करूंगा। कहें आमीन। और अगर खुदा ने कहा कि जब तुम इजराइलियों को यहोवा के नाम से आशीष दिया करोगे तो उनके मुख पर मैं अपने प्रकाश को चमकाऊंगा और उनको मैं भी आशीष दिया करूंगा। अगर कोई खुदा का दास भी, बाइबल में लिखा है गिनती के अध्याय में, अगर कोई खुदा का दास भी परमेश्वर के संतान को, प्रभु के लोगों को अगर आशीष देगा तो परमेश्वर ने कहा कि मैं भी उसे आशीष दूंगा। और अगर तुम एक दूसरे को भी, अगर तुम्हारे माता पिता, अगर तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता तुम्हें आशीष दें तो प्रभु ने कहा कि मैं भी तुम्हें आशीष दूंगा। और प्रभु ने अगर वायदा किया कि मैं आशीष दूंगा तो वो एक नहीं है, जितनी भी आशीषें, आप उत्पत्ति का अध्याय पढ़कर देखना, आदम को जितनी भी आशीषें परमेश्वर ने दी वो आदम के लिए थी। आदम के वंशज हम भी हैं। आदम के लिए जितनी इस धरती पर, इस आसमान के नीचे, धरती के ऊपर, स्वर्ग के नीचे जितनी भी ब्लेसिंग मनुष्य जाति के लिए बनाई गई है वो सब किसके लिए? हमारे लिए हैं। वो किसके लिए? हमारे लिए। यस, वो हमारे लिए हैं। और आपको लगता है कि मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास संतान नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे जो बातें हैं ही नहीं वही तो परमेश्वर तुझे बताना चाहता है। मान ले कि हैं। आमीन। अगर मान लेगा, अगर मान लोगे तो, अगर माना हुआ मूलधन तुम्हें 10वीं और 12वीं पास करा सकता है, माना हुआ मूलधन तुम्हें वकील बना सकता है, अरे माना हुआ मूलधन तुम्हें बड़ा बिजनेसमैन बना सकता है। मेरे खुदा ने कहा, मैंने भी कहा है, मान ले, मैं तुझे आशीष दिया करूंगा। बोला आमीन। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो हैं। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई है, अब्राहिम ने क्या किया? अब्राहिम ने कर्म किया, विश्वास किया। जब परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, उसने विश्वास किया। लेकिन कर्म क्या हुआ? जब उसने इस बात पर ईमान रखा और
कि मान लिया। जब आप मान लेंगे तो ये कर्म होगा। विश्वास के साथ कर्म करोगे तो प्रतिफल जल्दी आएगा। बोलो आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ चुकी है, आज जिनके पास, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई ब्लेसिंग नहीं है, जिनको बहुत लंबे समय से संतान और मकान नहीं है, जिनके पास ब्लेसिंग नहीं है, जिनके पास खुशियाँ और आनंद नहीं है, जिनके घर में बरकत नहीं है, अरे जो नहीं है मान ले है, अरे मान के तो दे। आज अपनी आंखें बंद करें और कहें परमेश्वर, अपनी आंखें बंद करें कि परमेश्वर मैं मान लेता हूं, जो गांठ और गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, जो बीमारी बड़े लंबे समय से मेरा पीछा कर रही है, जो बीमारियों ने मेरा धन बर्बाद किया है, जो समस्याओं ने मेरे जीवन में खुशियों को छीन लिया है, जिसने मेरे रिश्तों को खराब किया है, जिसने मेरे घर में शांति को छीना है, आज मैं मान लेता हूं वो सारी की सारी शैतान की योजनाएं खत्म हो चुकी हैं। जो बातें हैं ही नहीं, जो आशीष मेरे पास है ही नहीं, आज मैं मान लेता हूं, अरे किसी और के पास नहीं, मेरे पास है। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है। अगर आपके पास बड़ी महंगी गाड़ी नहीं है तो आप बोल दें, यस, आप बोल दें मेरे पास गाड़ी है। मेरे अगर आपके पास सोना नहीं है, आप पहनना चाहते हैं, तो बोल दे, अरे सोने को परमेश्वर अपनी संतान के लिए बनाया है। एक लास्ट उदाहरण और दूंगा, सुनेंगे ध्यान से। आपने अगर कोई, हाँ जी, सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? अगर कोई बहुत बड़ा करोड़पति, अरबोपति, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, जिसके पास कम से कम 500 गाड़ियां हों, उसके घर में अगर कोई 10 करोड़ का कुत्ता भी होगा ना, और 2 करोड़ की भैंस होगी, और 1 करोड़ का अगर घोड़ा भी होगा ना, सोने का पट्टा उसके गले में कभी नहीं देखोगे। सोने की संकल भैंस के लिए कभी नहीं देखोगे। हाँ जी, देखोगे? जरा ध्यान से सुनना। अगर करोड़पति, अरबोपति भी कोई इंसान है ना, उसके घर में अगर कोई 2 करोड़ की भैंस है ना, तो 5 लाख की सोने की चैन उसके गले में नहीं देखोगे। कई लोग भैंस को लोहे की संकल बांधते हैं ना, तो उसको भी लोहे की संकल ही बंधेगी। अगर वो 5 करोड़ की भैंस भी है तो उसको लोहे की संकल, सोने की संकल नहीं बनेगी। देखा कभी? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे करोड़ोपति आदमी अगर उसने घोड़ा पाल रखा है, बड़े महंगे महंगे कुत्ते लोग पालते हैं, लेकिन कुत्ते के गले में लोग सोने की चैन देखी है क्या कभी? घोड़े के गले में आपने लगाम सोने की पट्टी बनाकर देखा है कभी? क्यों? क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, और जो मेरा है वो मेरी संतान का है। उसे कुत्ते और जानवर नहीं पहनेंगे। यस, आमीन। सोना और चांदी परमेश्वर की संतान के लिए। इसीलिए प्रभु ने कहा जो ब्लेसिंग है, जो धन है, वो मेरी संतान का है। जो आशीषें हैं वो मेरी संतान की है। ब्लेसिंग जानवरों के लिए नहीं है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।